बचपन से हम यही सुनते आए हैं कि अच्छा चीज़ और अच्छा इंसान दोनों की लाइफ बहुत छोटी होती है। जैसे कि कांच का अगर बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यारा कोई सामान बना दिया जाए तो वह अगर फर्श पे गिरेगा, पत्थर पे गिरेगा तो टूट ही जाएगा, फिर उसका कोई महत्व नहीं है। और हम और आप लोगों के बीच में कोई इंसान ऐसा भी होता है कि किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ता है, लेकिन फिर भी उसको इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं मिलता है और उसको जीते जी मार दिया जाता है। ऐसा ही एक कहानी मैं आपको लेकर आया हूँ आज, जो कि एक लड़का है जिसका उम्र 20 से 22 साल है और वह एक लड़की से प्यार करता है। वो भी प्यार इतना गहरा कि उसके साथ जीना, उसके साथ मरना, उसके साथ ज़िंदगी बिताना, हर एक चीज़ उसके साथ करने के लिए राजी था। एक दिन उसके प्रेमिका की भाभी उसके पास फ़ोन करती है और कहती हैं कि श्रीमान जी, आप आज हमारे घर पे आ जाइए, और अगर आप हमारे घर पे आते हैं तो हम हमारे परिवार में जो भी सदस्य है, श्रेष्ठ हैं, जो भी मालिक हैं, हम उन लोगों से बात करके और आपकी हमारे ननद के साथ शादी हम सेट करवा देंगे और फिर आप लोग पूरी ज़िंदगी आराम से बिताना और फिर छुप छुप के मिलना और छुप छुप के बातें करना। ये जो भी छुप छुप कर करना है वो खुलेआम करने को मिलेगा। लड़का, वह प्रेमी, जब इतना बात सुनता है तो उसके दिल में इतना खुशी समा जाती है और वो इतना खुश हो जाता है, उसके खुशी का फिर कोई ठिकाना नहीं है और वो खुशियों में झूमने लगता है। और वो ये नहीं देखता है कि रात है कि दिन है। शाम को लगभग 8 या 9 बजे के आसपास वह प्रेमी अपने प्रेमिका के घर जाता है और जैसे ही जाता है तो उसके साथ ऐसा व्यवहार होता है, उसका जो प्रेम है उसके प्यार के साथ ऐसा खिलवाड़ होता है कि वह प्रेमी सपनों में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है। उसके एक प्यार की ऐसा खौफनाक अंत होता है कि आज उसके प्यार की कहानी का, उसके स्टोरी का पूरे भारत के अंदर, पूरे भारत के राज्य में सोशल मीडिया के द्वारा पूरा चर्चे में है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र निषाद आपको जिस सच्ची घटना के बारे में बता रहा हूँ, ये सच्ची घटना है भारत के राज्य बिहार की। बिहार राज्य में एक ज़िला है अररिया। अररिया ज़िला में एक गांव है रानीगंज। रानीगंज की ये कहानी है। रानीगंज में रहने वाली आरती नाम की लड़की, जो कि एक छोटू नाम के लड़के से प्यार करती है। दोनों का कास्ट एक ही है, दोनों यादव परिवार से हैं, दोनों आपस में प्यार करते हैं और उनका प्यार रिलेशन पिछले 2 साल से है। दोनों अपने प्रेम कहानी में, प्रेम जीवन में काफ़ी खुशहाल थे और काफ़ी खुशी खुशी ज़िंदगी बिता रहे थे। जब भी दोनों को टाइम मिलता था फ़ोन पे बातें करना, अपना दुख सुख बांटना, खुशी खुशी ज़िंदगी बीत रहा था। लेकिन लड़की कहती है, अपने परिवार में कहती है कि हम एक लड़के को पसंद किए हैं, हम उसी से शादी करना चाहते हैं। लेकिन लड़की के घर वाले कहते हैं कि जिस लड़के को तुम पसंद करती हो, जिससे प्यार करती हो, उसके घर ना तो ज़मीन है, ना तो जायदाद है, वह काफ़ी लो ग्रेड का लड़का है। उसके साथ अगर हम तुम्हारा शादी कर देंगे, हम लोग अगर तुमको उसके साथ भेज देंगे शादी करके, तो तुमको ज़िंदगी भर परेशानी होगी और कभी तुम खुश नहीं रह पाओगी। लेकिन आरती कहती है कि चाहे कुछ भी हो, कोई भी तकलीफ़ हो, हम आप लोगों से कभी कहने नहीं आऊँगी, लेकिन हमारी खुशी के लिए आप लोग छोटू के साथ मेरा शादी कर दीजिए। घर वाले नहीं मानते हैं और आरती भी नहीं मानती है। फिर छोटू के घर वाले आरती के घर आते हैं और आरती के माता पिता जो भी हैं उनसे बात करते हैं। लेकिन वो लोग कहते हैं कि हमारी लड़की की शादी हम लोग अच्छे घराने में देखकर करेंगे और अगर आपके घर हम लोग शादी कर देंगे तो हमारी लड़की का ज़िंदगी खराब हो जाएगा। जो प्रेमी है उसके माता पिता चाहते थे कि आरती हमारे घर की बहू बने
और आरती का भी ये सोच था, ये सपना था कि हम छोटू के घर जाएं और छोटू की बीवी बने। छोटू का मामा यानी उसका नानी का घर आरती के पास के पड़ोसी गांव में है। छोटू अपने मामा के यहाँ एक बर्थडे पार्टी में आता है। तो जब वो बर्थडे पार्टी में आता है, आरती की भाभी कहती है कि आप फ़ोन करिए, छोटू को बुलाइए और आपके भैया से, आपके बाबूजी से हम बात करेंगी और आपकी शादी छोटू से करवा दी जाएगी। जब आरती इतना बात सुनती है तो अपने प्रेमी को फ़ोन करती है और प्रेमी आता है। और जैसे ही प्रेमी छोटू आरती के घर पहुंचता है तो आरती के घर वाले उसको आरती से मिलने भी नहीं देते हैं और छोटू को पकड़कर किडनैप करके और एक कमरे में ले जाते हैं। उस कमरे में उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, उसके साथ मारना पीटना, सारी रात खाना भी नहीं देते हैं, उसके साथ मारना पीटना। उन लोगों का एक ही मकसद था कि किसी भी तरह से आज छोटू को इस दुनिया से अलविदा कर देना है। लेकिन जब भी छोटू को वो लोग मारते थे, छोटू जब भी चिल्लाता था तो उसकी प्रेमिका आरती के कानों तक जब छोटू की आवाज़ जाती थी तो कहती थी अपने भाई से, अपने पापा से, अपने भाभी से, उससे रिक्वेस्ट करती थी कि प्लीज़ छोटू को आप लोग छोड़ दीजिए। लेकिन आरती के घर वाले छोटू को मारने की जिद पे अड़े थे। फिर किसी तरह से आरती को एक मोबाइल मिलता है। उस मोबाइल के द्वारा आरती फ़ोन करती है छोटू के पिता को। छोटू के पिता जैसे ही फ़ोन सुनते हैं कि आरती का फ़ोन है और वो कह रही है कि छोटू उसके घर गया है और उसके भाई बाप, गांव के कुछ लोग उसको एक कमरे में बंद करके मार रहे हैं, तो बाप होता है अपने बच्चे के लिए वहाँ से सीधा निकलते हैं और आ जाते हैं आरती के घर पे। आरती के घर पे जब आते हैं तो एक खिड़की से देखते हैं कि उनके बच्चे को 3-4 आदमी मिलकर मार रहे हैं। जैसे ही छोटू अपने पिताजी को देखता है तो कहने लगता है कि पापा हमें बहुत प्यास लगी है, हमें किसी तरह से पानी पिला दो। तो छोटू के पिता उन लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी होगा बाद में देखा जाएगा, मेरा लड़का जो भी गलत किया है उसका चाहे जो भी सज़ा दो, लेकिन कम से कम उसको एक बार पानी तो पिला दो। लेकिन आरती के घर वाले उसके बात को इनकार कर देते हैं, सुन के भी अनसुना कर देते हैं। लड़की के जो पिता हैं धीरन यादव, छोटू यादव के पिता से कहते हैं, छोटू यादव के पिता उमेश यादव से कहते हैं आप साइड में आ जाइए और हम आपके लड़के की शादी अपने लड़की से करा देंगे। लेकिन अभी जो फिलहाल जो मैटर फंसा है उसका हम लोग समझौता कर लेते हैं। ये बात रात को लगभग 3 बजे की आसपास की है। और जैसे ही छोटू के पिता और आरती के पिता एक जगह पे जाते हैं दूसरी जगह पे बातें करने के लिए, तब तक इधर छोटू को प्यास लगी थी, पानी भी नहीं देने देते हैं हैवान वो दरिंदे। और छोटू को बिजली का करंट लगाकर उस रूम में साट लगाकर मार देते हैं। फिर वापस जब छोटू के पिता आते हैं तो देखते हैं कि उनके बच्चे की मौत हो चुकी है। और इतना जब ज़्यादा देर हो जाता है तो छोटू के दोस्त, छोटू के भाई, छोटू के गांव वाले कुछ 2-4-10 लोग आते हैं और देखते हैं कि छोटू का उस कमरे में बंद करके बुरी हालत है। और जब दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि छोटू की मौत हो चुकी है। छोटू का मौत जब देखते हैं तो छोटू के पिता उस घटना स्थल पर रोने लगते हैं। जब आरती के घर वालों को पता चल जाता है फाइनली कि छोटू मर चुका है, घर छोड़कर फरार हो जाते हैं। आरती को भी जब ये खबर मिलता है कि उसका प्रेमी छोटू अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसका भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और उसके साथ भी जानलेवा हमला किया जाता है। छोटू का बस इतना ही कसूर था कि वह आरती से प्यार करता था और उसका इतना ही कसूर था, उसके नसीब इतना ही खोट थी कि वो एक छोटा लेवल का, उसका आर्थिक स्थिति जो है, पारिवारिक स्थिति 3rd क्लास का था। इसके लिए आरती के घर वाले उसके साथ शादी करने से मना कर रहे थे। लेकिन कहते हैं कि खुदा सबको खाली हाथ भेजता है, जहाँ पे करना सब कुछ अपने हाथ में होता है। आज छोटू की स्थिति, छोटू के घर वालों की स्थिति भले ही नॉर्मल थी, लेकिन आने वाले भविष्य में छोटू अपने आरती के लिए क्या करता क्या नहीं करता
ना तो हमको पता है ना तो आपको पता है। लेकिन आरती के घर वाले छोटू को मारकर और बहुत ही बड़ा गुनाह किए। जैसे कि हम आपको पहले ही बताए कि छोटू एक ऐसा लड़का था कि आज तक किसी का दिल भी नहीं दुखाया था, और इस आरती से वो बचपन से प्यार करता था और उसका एक ही सपना था कि मेरी अगर ज़िंदगी का मेरा अगर लाइफ पार्टनर कोई है तो वो आरती है। लेकिन फ़िलहाल छोटू अब इस दुनिया में नहीं रहा। आरती का सपना सजने से पहले, उसके मांग में सिंदूर पड़ने से पहले उसका प्रेमी इस दुनिया से चल बसा। और आज आरती अपने छोटू के घर पे गई है। उसका ना तो शादी हुई है ना तो कुछ भी, लेकिन अपने माता पिता का इस हैवानियत को देखकर आज वो छोटू के घर में ज़िंदगी जी रही है। लेकिन कहते हैं कि अगर अपना बेटा हो या बेटी, ज़िंदगी अगर वो अपना खुद ही फैसला करने की हौसला रखती है तो उसको भी पता है कि हम कहीं ना कहीं अच्छे ही रास्ता का चुनाव करेंगे। जैसे कि शादी करोड़पति के साथ कर दिया जाए, अगर उसके किस्मत में दुख होगा, तकलीफ़ होगा, संघर्ष भरी ज़िंदगी होगी तो करोड़ों का संपत्ति काम नहीं आएगा और कहीं ना कहीं उसको दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। लेकिन आरती और इस छोटू की प्रेम कहानी आज भारत के कोने कोने में सभी युवाओं के दिल में आग की तरह जल रहा है, क्योंकि छोटू बेकसूर है और आरती भी बेकसूर। दोनों को ज़िंदगी बसने से पहले, दोनों का घर बसने से पहले आरती के घर वालों ने उनके घर में आग लगा दिया। और उनके घर में क्या, छोटू की चिता में आग लगाने वाले आरती के घर वाले हैं। तो दोस्तों, मेरा यह वीडियो के माध्यम से इस भारत के नागरिक से मेरा ये अनुरोध है कि अगर कोई प्यार करता है, प्रेम करता है और वो दोनों एक ही कास्ट का हो और वो चाहते हैं कि शादी करें, तो शादी करना बिल्कुल अच्छी है। क्योंकि अगर छोटू इज्जतदार नहीं होता तो आरती को रातों रात, छोटू के एक कहने पे रातों रात आरती चली जाती और उससे ज़्यादा से ज़्यादा बदनामी आरती के घर वालों का होता है। लेकिन अपने मान सम्मान के लिए, अपने माता पिता की इज्जत के लिए आरती ने अपना हौसला बुलंद रखा। लेकिन आरती के घर वालों ने जो कायराना हरकत की है, इसका शर्मिंदगी आज सभी युवाओं की आंखों में है और सब आशिकों की आंखें नम हैं। क्योंकि छोटू के लिए आज करोड़ों दिल, हजारों दिल रो रहे हैं, सिर्फ तो उसके प्यार की वजह से। तो दोस्तों, मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी के दिल पे ठेस पहुंचाने का नहीं, किसी को तकलीफ देने का नहीं। मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मैं फिर मिलूंगा एक सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।